पहले मैं कमर आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी के माजी के खिलाड़ियों को पैसे के हवाले से, कुछ मराहत के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, उनमें आप भी शामिल हैं कि पाकिस्तान हॉकी के सुनहरी दौर में आप रहे। तो ये जो सलाउद्दीन सिद्दीकी बात कर रहे हैं कि ये जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला है ये हल होना चाहिए और कैंप में जो पैसे हैं वो वक्त पे मिलना चाहिए, ये कमर इससे इत्तेफाक करते हैं आप? मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये वाले काम तो वो जो इस्लाम भाई ने एक जुमला बोला कि मजदूर की मजदूरी के पसीने का, वो बिल्कुल सही बोला। ये बताइए कि आपने कमर बात की कि मुलाकात के लिए जाना चाहिए, मैं आपके सामने ही रख देता हूँ ये सवाल। मैं आखिर में इसलिए आपकी तरफ आऊँगा ओलंपियन राना मुजाहिद साहब कि फ़ाइनल में आप चीज़ों को कंक्लूड करें। रईस अंसारी साहब, मैं इसलिए आपसे ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अब तो डिजिटल दौर है, अब तो जूम पे मीटिंग हो रही है, स्काइप पे मीटिंग हो रही है, तो क्या ज़रूरत है अगर फेडरेशन के ख़जाने में पैसा नहीं है वो खिलाड़ियों पे लगा दें, उनको वक्त पे पैसा दे दें? क्या ज़रूरत है मीटिंग कर? आप कुछ कहना चाह रहे हैं कमर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में, जिस सिचुएशन में जो फेडरेशन का पास्ट में रोल रहा है और FIH में जो कि हमारा इम्प्रेशन चला गया था, उसके लिए अभी इनका जाना नहायत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये गए हैं तो इन्होंने FIH को जाके हैंडल किया। वरना या इस वक्त मैं बता दूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो फ्यूचर में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती। बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ का सामना करना था पाकिस्तान में। जी अंसारी साहब, आप तो खुद ऑफिस को रन कर रहे हैं, आप तो खुद मीटिंग्स में जाते हैं, हर मीटिंग में नहीं जाते, कुछ मीटिंग्स आप जूम पे भी अटेंड कर लेते हैं क्योंकि आपको ऑन एंड ऑफ चीज़ों को देखना होता है और एक सहाफ़ी की बड़ी गहरी जिम्मेदारी होती है। ये जो मैं बात कर रहा था, चलें राना, ये कमर इब्राहिम की अगर मैं बात मान लूँ तो चलें सेक्रेटरी चले जाएँ, सदर चलें, अगर बोर्ड के पास डॉलर ही हों तो फिर तो दोनों जाएँ, दोनों क्या पूरा बोर्ड भी चले जाए। इस वक्त तो खिलाड़ियों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक की कि अगर पैसे हैं तो टीम के साथ 8-8 लोग चले जाएं, मीटिंग के लिए 20 लोग चले जाएं, लेकिन इसको देखिए पैसा बचाना है। अब डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में आपको पैसा बचा के टीम पे खर्च करना है। इसके साथ साथ यही सब मैं 1 मिनट आपको चाहता हूँ और नहीं 2 मिनट ले लें सर। जो आपने इस वक्त हॉकी की जो आपने बात की, स्पेशली मसला जो है फाइनेंशियल इशू है। एक वक्त था कि तमाम डिपार्टमेंट्स के पास हॉकी टीमें होती थी। रेलवे में ख्वाजा असलम थे और पुलिस में मुनीर डार साहब थे। तो इस वक्त बिल्कुल उनकी कोई टीम नहीं है, किसी इदारे के पास कोई टीम नहीं है। इस वक्त अगर टीम है जो इंटर डिपार्टमेंट खेलते हैं वो पाकिस्तान आर्मी के पास है, और पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में एक मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम बनाया, आपने देखा होगा। वो सिर्फ उन्होंने हॉकी स्टेडियम बना के छोड़ नहीं दिया, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया और एक जिम्मेदारी दे डिफेंस लाहौर को उसकी माली मामला चलाएगी। वो एक्यूरेट चल रहा है, इसलिए माली मामला ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ से ले लो या प्लीज़ तुम दे दो, उससे बात कर लो। इसमें मैं एक तजवीज़ देता हूँ, अगर फौरी करनी है। पाकिस्तान में बहुत सी गेम्स होती हैं, लेकिन मैंने देखा पंजाब में हर सतह पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, ये हॉकी फेडरेशन रिक्वेस्ट करे पंजाब गवर्नमेंट को कि हॉकी फेडरेशन को 1 अरब सालाना आप दे दें। ठीक, 50 करोड़ सिंध दे दे, 25 करोड़ छोटे सूबे बलोचिस्तान दे दे, 25 करोड़ KPK दे दे, और ये उनके बजट का हिस्सा हो। हर साल बजट में ऑटोमेटिकली हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में चले जाएं, तो बाकी कुछ ये जनरेट कर लें, हॉकी खड़ी हो जाएगी। आ जाते हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, आपकी तरफ सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि इस वक्त आप कटहरे में हैं। खिलाड़ियों के जो मामलात हैं, आपकी फेडरेशन के बारे में कहा जाता है कि आप अनाउंस ये करते हैं कि $200 डेली अलाउंस देंगे और बेचारों को 20,000 रुपये आप देते हैं। यही है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा दिल तो करता है इनको $350 दूं। अब मजबूरी ये है, मेरा आज भी मैं बहसियत खिलाड़ी समझता हूं कि ये $200 भी इनके लिए कम होगा, मगर जब एक आप पोजीशन पे होते हैं और अपने फाइनेंस को देखते हैं और अपने फाइनेंशियल रूल्स को देखते हैं, जो यही मैंने नहीं बनाए, ये जो है ये सर फिर बताएं भी नहीं ना कि $200 दे रहे हैं। नहीं, मैंने किसी जगह नहीं बताया, ना मैंने किसी जगह कहा है, ना किसी जगह इस फेडरेशन अनाउंस किया है। जो अनाउंस किया मैं आपको बता देता हूं, ताकि आज पाकिस्तान जो सारा गुहार है इस बात पे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फाइनेंशियल रूल्स में जो मेरे से पहले बने हुए हैं, उसमें उन्होंने 20,000 रुपया पर डे खिलाड़ी के लिए रखा हुआ है। और सेक्रेटरी और सदर के लिए कितना? उनके लिए $300 है पर डे, और सदर और खिलाड़ी सेक्रेटरी 2 बंदे होते हैं। खिलाड़ी जो है उसमें 20 रुकनी टीम होती है। ठीक, इसलिए मैं नहीं ये चाहता कि इनको ना मिले। मैं तो पहले सबसे इनका एडवोकेट ही मैं हूँ, और मैं रईस भाई की इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं रईस भाई आपसे लाहौर में आके मिलता हूँ, और मेरी आपसे दुआ भी है और कोशिश भी है कि हमें आप खुद लेके चले जाएँ,
पंजाब गवर्नमेंट में हमारा हिस्सा बने। मैं आपकी तजवीज़ से बहुत मुतफिक हूँ और मैं आपको ये इनके यकीन भाई को भी दिलाता लेके हूँ, जाएं, वो जो अरशद अंसारी को भी हम लेके जाते हैं, बाबर अंसारी को भी लेके जाते हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। रईस भाई हमारे तो बड़े हैं। सर अब आप डॉज ना दें, ड्रिबलिंग ना करें, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपने खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं दिया, आपने खिलाड़ियों को जो है कैंप के पैसे नहीं दिए। नहीं सर, कैंप के पैसे बिल्कुल दे दिए। कितने पेंडिंग है? जी कोई पेंडिंग नहीं है अब? नहीं, ये जो हमारी इंटरनेशनल डेली जो चाइना की आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, बिल्कुल अभी नहीं थी, अभी नहीं है। और उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, यही है, मैं फिर ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। आपने खुद ही पहले बता दिया था कि जिन्होंने हमारी हेल्प करनी थी उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये डेली अलाउंस हमारे रूल्स में नहीं है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल्स में है। और उसमें मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब ने हमारे साथ वादा किया है, IPC मिनिस्टर साहब ने, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और बहुत जल्द ये हो जाएगा।